साथियों, कल रिलीज हुई फिल्म परम सुंदरी के बारे में बात करेंगे। तो बॉलीवुड की इस साधारण रोम कॉम फिल्म में साउथ इंडियंस को लेकर स्टीरियोटिपिकल संवाद और सीन्स हैं। जैसे केरल गए हैं तो लिटरेसी रेट को लेकर संवाद, पर इस पर गहराई से काम नहीं किया गया है क्योंकि वे एक साधारण रोमांटिक कॉमेडी व्यावसायिक फिल्म बनाने निकले थे। कहानी है एक बिजनेसमैन के बेटे परम की, जो तरह तरह के स्टार्टअप्स में पिता के पैसे डुबाता है। ऐसे ही एक एआई संबंधित डेटिंग ऐप के फंडिंग के लिए उसे 1 महीने में खुद को सही साबित करके पिता से 5 करोड़ की फंडिंग लेकर स्टार्टअप में लगाना होता है। उसे डेटिंग ऐप से अपनी सोलमेट को ढूंढकर पिता के पास लाना होता है। उसकी सोलमेट रहती है केरल में। आगे की कहानी केरल में चलती है, जहां एंट्री होती है सुंदरी यानी जानवी कपूर की। अब परम अपनी सोलमेट को कैसे रिझाएगा, यही आगे की कहानी है। बात करते हैं निर्देशक तुषार जलोटा और फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में। तो जितने भी लोग रिलीज से पहले चेन्नई एक्सप्रेस, 2 स्टेट्स इत्यादि का नाम ले रहे थे, उनको बता दें कि यह फिल्म उनको छू तक नहीं पाती है। निर्देशक तुषार जलोटा की पिछली फिल्म 10वीं बढ़िया फिल्म थी, पर इसमें वह बात नहीं है। हाँ, केरल की सुंदरता दिखाने के लिए उन्हें और कैमरामैन को धन्यवाद दिया जा सकता है। क्लाइमैक्स देखकर लगता है कि जब पहली दफ़ा किसी नॉर्थ इंडियन फिल्मकार को केरल की नाव रेस के बारे में पता चलता है तो यह टॉपिक उसे बड़ी एक्साइट करता है। वह इस विषय को कहानी में पिरोकर इसे अंत में डालने की सोचता है। यह कहानी भी बिल्कुल वैसी ही एक्साइट होकर तैयार की गई है, ऐसा आभास होता है। और यह भी नहीं लगता कि यह मैडॉक फिल्म्स के प्रोडक्शन में तैयार की गई है। जैसा कंटेंट वे परोसते हैं, यह उसके एक लेवल पीछे की फिल्म है। बात करते हैं कलाकारों की और उनके अभिनय की। सिद्धार्थ ने फिल्म के पहले सीन से ही बॉडी दिखाना शुरू कर दिया था। चार्मिंग लुक और किरदार के हिसाब से बढ़िया अभिनय। जानवी की मलयालम भाषा को लेकर रिलीज से पहले ही कई मलयालम अभिनेत्रियों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया था। उन्होंने मेकर्स से प्रश्न किया कि मलयालम किरदार के लिए मलयाली अभिनेत्री क्यों नहीं कास्ट करते, लेकिन उन अभिनेत्रियों को कौन समझाए कि यह कोई संदेशात्मक आर्ट हाउस फिल्म नहीं है। यह एक कमर्शियल फिल्म है जिसमें दर्शकों के लिए फ्रेश बॉलीवुड जोड़ी पेश करने और सीट्स को फुल करने की कोशिश की गई है। जानवी का काम भी ठीक है। मनजोत सिंह और इनायत वर्मा अच्छे सहायक के रूप में नज़र आते हैं और संजय कपूर मौज देने का काम करते हैं। क्या यह फिल्म देखने लायक है, इस पर बात करें तो फिल्म का जो गाना है परदेसिया, बहुत ही शानदार गाना है सोनू निगम की आवाज़ में, और इसे पूरी फिल्म में थीम की तरह उपयोग करके इसके अलग अलग म्यूज़िकल वर्जन को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। वीकेंड में समय हो तो यह फिल्म ज़रूर देखी जा सकती है। अगर बॉलीवुड की लाइट हार्टेड रोमांटिक फिल्मों के वो अजीबो गरीब सिचुएशन में फंस कर प्रपोज करने वाले सीन या रूठी हीरोइन को मनाने वाले सीन आपको आज भी याद हैं, तो शायद ये फिल्म आपको पसंद आ जाए। साथियों, आज का रिव्यू ये रहा। आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।